आपका फिर से मूवी में स्वागत है। आज मैं आपको 2011 की एक एक्शन साहसिक फंतासी फिल्म जिसका नाम है प्रीस्ट दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। पादरी सोल मिरा हाइव की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, ब्लैक हेड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रीस्ट रानी को खोजने के आदेश पर अडिग है, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं। उन्हें सामने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वे हथियार तैयार करते हैं। तभी उन्हें अचानक पता चलता है कि यह एक जाल है, क्योंकि कुछ लोग जमीन के नीचे खींच लिए जाते हैं। कुछ को ले जाया जाता है और अन्य दिन के उजाले की ओर भागते हैं। हालांकि जब वे आखिरी सुरंग तक पहुंचते हैं, प्रीस्ट ब्लैक हेड को पकड़े जाने से बचाने में सफल नहीं हो पाता। पादरियों की दुनिया ऐसी है जहां हमेशा से पिशाच रहे हैं। मनुष्यों और पिशाचों के बीच एक खूनी युद्ध सदियों से लड़ा गया, जिसने एक दूसरे और दुनिया को ही नष्ट कर दिया। विलुप्त होने के कगार पर मनुष्य चर्च की सुरक्षा में दीवारों वाले शहरों में पीछे हट गए। फिर उन्होंने पिशाचों के खिलाफ अंतिम हथियार बनाया, पादरी। वे शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें पिशाचों से लड़ने की कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने अकेले ही पिशाचों के खतरे को खत्म कर दिया। बचे हुए पिशाचों को रिजर्वेशन में डाल दिया गया, इसलिए चर्च ने पादरियों को भंग कर दिया। उनमें से केवल कुछ ही बचे, जो अब उस समाज में घुल मिल गए जिसे उनकी जरूरत नहीं थी, और पिशाचों के साथ साथ गुमनामी में चले गए। कई साल बाद ओवेन जमीन में छेद करता है और विकिरण के स्तर की जांच करता है। वह अपनी पत्नी शैनन को बताता है कि उसके निष्कर्षों के अनुसार वे शायद अब खेती शुरू कर सकते हैं। लूसी घर आती है और तुरंत खाने की खुशबू के बारे में मजाक करती है। ओवेन उससे पूछता है कि वह कहाँ थी, और जब वह कहती है कि वह शहर में थी, तो वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। लूसी कहती है कि वह अब काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन ओवेन कहता है कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ यह नियम लागू नहीं होता, वहां बलिदान देना पड़ता है। लूसी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उस चौकी में कैदी की तरह है जहां वे रहते हैं। शैनन उनकी बहस को रोकती है और दोनों को शांत करने के लिए प्रार्थना करवाती है। अचानक जमीन हिलती है और लूसी डर जाती है। ओवेन बाहर जांचता है और देखता है कि पिशाचों का एक झुंड घर की ओर आ रहा है। वह महिलाओं को नीचे छिपने के लिए कहता है। शैनन उनका छिपने का स्थान खोलती है और लूसी को अंदर ले जाती है। उसे कहती है कि वह जो भी सुने चिल्लाए नहीं। वह घर में ओवेन की मदद करने के लिए रहती है। लूसी को गोलियों की आवाज और अपने माता पिता की चीखें सुनाई देती हैं, जो पिशाचों द्वारा फाड़े जा रहे हैं। हैच खुलता है और कोई अंदर आता है, जिससे लूसी डर जाती है। कैथेड्रल सिटी का स्काईलाइन दिखाई देता है। यह अभी भी चर्च की सुरक्षा में है। इसके निवासी हमेशा शासक पादरियों की नजर में रहते हैं। प्रीस्ट को लोगों के बीच चलते हुए देखा जा सकता है। तभी चर्च की घंटियां बजती हैं और सभी रुककर सम्मान देते हैं। एक अस्पष्ट आवाज कहती है कि चर्च के खिलाफ जाना भगवान के खिलाफ जाना है। प्रीस्ट एक कन्फेशनल में जाता है और स्वचालित बूथ में प्रवेश करता है। वह अपने पापों के लिए माफी मांगता है और उसकी आवाज मशीन द्वारा पहचानी जाती है। स्क्रीन पर स्वचालित मॉन्सिन्योर ओरेलिस दिखाई देता है और प्रीस्ट तुरंत अपनी स्वीकारोक्ति शुरू करता है। उसे पिशाचों के साथ युद्ध और उस समय के सपने आए जब वह अपने एक आदमी को नहीं बचा सका। प्रीस्ट अपने विश्वास पर सवाल उठाने और संदेह करने लगा है। स्वचालित मॉन्सिन्योर जवाब देता है कि शैतान के कई रूप होते हैं और उसका मुकाबला व्यक्तिगत बलिदान और श्रम से किया जा सकता है। फिर उसे प्रायश्चित की प्रार्थनाएं देता है। बाद में प्रीस्ट अपने घर लौट रहा होता है और एक लिफ्ट में एक लड़के और उसकी माँ के साथ होता है। लड़का उसके टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि उसे पादरियों से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने वाला होता है, वह एक आदमी को ठोकर मार देता है जो उसका पीछा कर रहा था। हिक्स उसे बताता है कि वह उस चौकी का शेरिफ है जहां उसका भाई ओवेन रहता है और उसे चोट लगी है। लूसी को पिशाचों ने ले लिया है और शैनन मारी गई है। वह आदमी प्रीस्ट के साथ अंदर जाता है और उसे बताता है कि लूसी ने उसे एक युद्ध नायक के रूप में बताया था, जो पिशाचों को मारने में सबसे अच्छा था। वह कहता है कि वह लूसी को बचाने जाएगा और उसे अपने साथ चाहिए। प्रीस्ट इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता। वह शासक पादरियों से मिलने जाता है ताकि अपनी प्रीस्ट की शक्ति को बहाल करने की मांग कर सके। मॉन्सिन्योर ओरेलिस को मॉन्सिन्योर चैम्बरलेन ने उसकी परेशानियों के बारे में बताया था। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उसके परिवार पर पिशाचों ने हमला किया था, जिस पर मॉन्सिन्योर हंसता है और कहता है कि कोई भी पिशाच रिजर्वेशन से नहीं निकला। उसे लगता है कि यह वेस्टलैंड डाकुओं का काम था और शेरिफ गलत था। मॉन्सिन्योर कहता है कि अब कोई पिशाच खतरा नहीं है। चैम्बरलेन प्रीस्ट की खोज में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप कर देता है और प्रीस्ट को नागरिकों के विश्वास को हिलाने से मना करता है। प्रीस्ट उससे सवाल करता रहता है और मॉन्सिन्योर उसे याद दिलाता है कि पादरियों के अधिकार पर सवाल उठाना पूरी तरह से निषिद्ध है। अगर वह उनकी अवहेलना करता है तो उसे आदेश से निकाल दिया जाएगा और बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
इस बीच एक तेजी से चलने वाली ट्रेन में लूसी को पिशाचों द्वारा एक पिंजरे में रखा गया है। उनमें से एक उसे तंग करता है, तभी ब्लैक हैट आता है। वह उसे बताता है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए पिंजरे में है। लूसी कहती है कि उसका चाचा प्रीस्ट उसे और उसे बचाने आएगा। उसे नहीं पता कि ब्लैक हैट ठीक यही चाहता है। मॉन्सिन्योर चैम्बरलेन प्रीस्ट को बताता है कि फैसला अंतिम है, लेकिन वह निराश है कि इतना बलिदान देने के बाद भी वे उसकी बात नहीं सुन रहे। चैम्बरलेन कहता है कि युद्ध बहुत पहले जीत लिया गया था और प्रीस्ट इससे असहमत है। वह प्रीस्ट को कहता है कि कुछ डाकुओं का पीछा करने के लिए पवित्रता का उल्लंघन न करे। प्रीस्ट कहता है कि उसे करना होगा और पुलिस उस बार में घुस आती है जहां वे हैं। चैम्बरलेन कहता है कि उसे बड़े हित के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी चीज को नहीं उकसाना चाहिए जिससे और नुकसान हो। प्रीस्ट निराश है, भले ही चैम्बरलेन उसे गलती करने से बचाने की कोशिश करता है। वह अपनी शपथ तोड़ने के लिए तैयार है और कुछ ही सेकंड में एक एक करके अधिकारियों को हरा देता है। बाद में उसे खुद को और अपने हथियारों को लड़की के पीछे जाने के लिए तैयार करते हुए देखा जाता है। वह अपने वाहन को खोलता है और कैथेड्रल सिटी से निकल जाता है। प्रीस्ट मानव दुनिया के आखिरी अवशेषों को छोड़ देता है और वीरान और क्रूर वेस्टलैंड के परिदृश्य में प्रवेश करता है। अविश्वसनीय गति के साथ वह अपने भाई की चौकी तक पहुंचता है। प्रीस्ट बर्बाद हो चुके घर में प्रवेश करता है और ओवेन के परिवार की एक तस्वीर पाता है। शेरिफ को लगता है कि वह लूट रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह प्रीस्ट है तो वह उसे देखकर खुश होता है। वे एक साथ शहर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचने पर शेरिफ एक सेल्समैन को शहर से बाहर निकाल देता है क्योंकि वह लोगों को पिशाचों के खिलाफ नकली हथियार बेचने की कोशिश कर रहा था। शहर वाले विरोध करते हैं और कहते हैं कि उन्हें हथियारों की जरूरत है, लेकिन हिक्स उन्हें बताता है कि अब कोई पिशाच नहीं है। बाद में वह और प्रीस्ट बात करते हैं, जबकि वे डॉक्टर का इंतजार करते हैं कि वह उन्हें ओवेन से मिलने दे। प्रीस्ट अंदर जाता है और उसके बगल में बैठता है। ओवेन उससे पूछता है कि वह कभी वापस क्यों नहीं आया, जिसके जवाब में वह कहता है कि वह अब नहीं आ सकता था। जब ओवेन कहता है कि वह शैनन को नहीं बचा सका क्योंकि उसके पास उसका हुनर नहीं था, प्रीस्ट उसे सांत्वना देता है कि उसने उसे वह जिंदगी दी जो वह नहीं दे सकता था। वह उसे कभी नहीं भूली। ओवेन उससे वादा करने की विनती करता है कि वह लूसी को ढूंढेगा और सभी पिशाचों को मार देगा। बाद में शेरिफ प्रीस्ट को बताता है कि पादरी उसकी तलाश कर रहे हैं और वे लूसी को बचाने की अनुमति नहीं देते। वह कहता है कि वह प्रीस्ट की बचाव पार्टी में शामिल होना चाहता है, लेकिन वह उसे आजमाने के लिए मना कर देता है। हिक्स एक गोली लेता है और उसे हवा में चाकू से आधा काट देता है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या वह बंदूक के साथ अच्छा है और वह कहता है कि वह चाकू से भी बेहतर है। कमरे से निकलने से पहले वह प्रीस्ट से पूछता है कि वह गोलियां क्यों तैयार कर रहा है क्योंकि वे बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, और वह जवाब देता है कि वे उसके लिए हैं। कैथेड्रल सिटी में पादरियों का एक दस्ता मॉन्सिन्योर के पास बुलाया गया है। उनका आदेश है कि प्रीस्ट को जिंदा या मुर्दा लाया जाए। प्रीस्टेस को यह आदेश पसंद नहीं है, लेकिन वे फिर भी निकल पड़ते हैं। प्रीस्ट अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जिसे शैनन के बगल में दफनाया गया है। हिक्स उसकी चौकी पर उसके साथ शामिल होता है और पूछता है कि उसे क्या मिला। प्रीस्ट को कुछ नक्शेकदम मिले हैं जो न तो पिशाचों के हैं और न ही उनके परिचितों के। वे उस दिशा में खोज शुरू करेंगे जहां से ये आए थे। दोनों निकटतम पिशाच रिजर्वेशन की ओर निकल पड़ते हैं। शेरिफ कहता है कि वे एक पतनशील कबीला हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि सूरज ढल रहा है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि वहां कोई गार्ड नहीं है और जगह अवैध परिचितों से भरी पड़ी है। शेरिफ बताता है कि उनमें से ज्यादातर लोग स्वेच्छा से परिचित हैं, जो अंततः संक्रमित होना चाहते हैं। वे एक परिचित के पास जाते हैं और वह उन्हें बताता है कि प्रीस्ट का वहां स्वागत नहीं है क्योंकि उनकी जमीन संरक्षित है। शेरिफ उसे बताता है कि वे क्या ढूंढ रहे हैं और परिचित कहता है कि उनके रिजर्वेशन से कोई नहीं गुजरा। वे मुख्य द्वार खोलते हैं और अंदर जाते हैं, जहां जगह भयानक हालत में है और गार्डों के शव बिखरे पड़े हैं। प्रीस्ट एक सेल में जाता है और एक परिचित से पूछताछ करता है। उसे धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि लूसी कहाँ है तो वह उसके मालिक का ताबूत खोल देगा। अचानक परिचितों का एक समूह आता है जो लड़ने के लिए तैयार है। वे शेरिफ पर हमला करते हैं, जो बाहर भागता है, लेकिन उसे दूसरे परिचित द्वारा हमला किया जाता है। प्रीस्ट ठीक समय पर आता है और परिचितों को मार देता है, सिवाय एक के। वह उससे पूछताछ करता है, लेकिन वह पिशाचों का बचाव करता है और प्रीस्ट को राक्षस बताता है। सूरज ढलना शुरू होता है और वह उसे कहता है कि वह बहुत देर कर चुका है क्योंकि रात उनका समय है। जैसे ही सूरज डूबता है, पिशाच अपने ताबूतों से बाहर आते हैं और तुरंत प्रीस्ट और शेरिफ को घेर लेते हैं। प्रीस्ट एक बाइबल निकालता है और पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तुरंत इसके पन्नों से हथियार निकालता है और 2 पिशाचों को मार देता है।
वह एक और से लड़ता है, जबकि हिक्स एक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह हावी हो जाता है तो प्रीस्ट उसे भी मार देता है। अचानक एक पिशाच चीख मारकर भाग जाता है। प्रीस्ट परिचित के पास लौटता है और फिर से पूछता है। वह कहता है कि वे उसे पश्चिम ले गए, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि क्या आ रहा है। पिशाच वापस आता है और प्रीस्ट पर हमला करता है। वे लड़ते हैं और रिजर्वेशन की सीमा के अंदर गिर जाते हैं। हिक्स अपनी बंदूक के साथ इंतजार करता है, लेकिन प्रीस्ट ही जिंदा बाहर निकलता है। दोनों बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और प्रीस्ट कहता है कि सोल मेरा हाइव पश्चिम में है। हिक्स ने सोचा था कि सभी हाइव नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वह कहता है कि उन्हें फिर भी जांच करनी चाहिए और शायद अगर उन्हें रिजर्वेशन से गायब पिशाच मिल जाएं, तो उन्हें लूसी भी मिल जाए। फिर वह हिक्स को पिशाचों को मारने के कुछ सुझाव देता है, क्योंकि वे इंसानों की तरह नहीं चलते। अगर वह एक को मारना चाहता है तो उसे उनके कदमों का अनुमान लगाना होगा। इस बीच शहर का सेल्समैन ब्लैक हेड से मिलने जाता है ताकि उसे कुछ जानकारी दे सके। वह कुछ मुआवजे की मांग करता है, लेकिन ब्लैक हेड उसे उसका खून पीने की धमकी देता है, इसलिए वह फिर भी जानकारी दे देता है। सेल्समैन उसे बताता है कि लूसी को ले जाने के बाद प्रीस्ट शहर में आया था और वह शेरिफ के साथ था। ब्लैक हेड उसे कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी उसका खून पी लेता है और उसे परिचित बना देता है। इसी दौरान प्रीस्टेस चौकी पर पहुंचती है और उनके पीछे है। प्रीस्ट और शेरिफ पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। ब्रेक के दौरान प्रीस्ट उससे पूछता है कि क्या उसके भाई को पता था कि हिक्स लूसी के साथ था, जिसके जवाब में वह कहता है नहीं। और जब वह पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करता है, तो वह हाँ कहता है। प्रीस्ट उसे बताता है कि अगर वह संक्रमित है तो वह उसे मार देगा। शेरिफ कहता है कि वह उसे ऐसा करने नहीं देगा। आखिरकार वे हाइव पर पहुंचते हैं और इसकी दीवारों पर चढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, प्रीस्ट को युद्ध के दौरान वहां होने की यादें ताजा हो जाती हैं। वह हाइव को रोशनी देता है और शेरिफ को कहता है कि जो कुछ भी ऊपर आए और वह न हो, उसे गोली मार दे। प्रीस्ट शाफ्ट में नीचे कूदता है। हिक्स को गंदगी के नीचे दबा हुआ एक खिलौना मिलता है और वह हाइव के उस स्तर की खोज करता है जहां वह है। उसके पीछे एक प्राणी दिखाई देता है। इस बीच प्रीस्ट हाइव की सुरंगों की जांच करता है। उसे कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है और वह उसका पीछा करता है। जब उसे एक सुरंग के अंत में रोशनी दिखती है तो प्रीस्टेस उस पर हमला कर देती है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है और वह बताती है कि उसे पादरियों ने भेजा है। वह और बाकी लोग रिजर्वेशन पर अलग हो गए थे। वह उसे बताता है कि उसके पास अपनी शपथ तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वे हिक्स को ढूंढते हैं, प्रीस्ट उसे बताता है कि वह प्राणी एक हाइव गार्डियन है जो वहां नीचे आने के लिए बहुत बड़ा है। प्रीस्ट और प्रीस्टेस उससे लड़ने के लिए बाहर कूदते हैं। प्राणी प्रीस्ट को बेहोश कर देता है और फिर प्रीस्टेस का पीछा करता है। यह उनके ऊपर से चक्कर लगाता है और हमले की प्रतीक्षा करता है। वे एक साथ मिलकर प्राणी तक पहुंचते हैं और प्रीस्ट आखिरी वार करता है। अचानक प्राणी जाग उठता है और हिक्स उसे गोली मार देता है। बाद में पादरी बात करते हैं, जबकि हिक्स प्रवेश द्वार की रखवाली करता है। प्रीस्टेस पूछती है कि एक परित्यक्त हाइव में गार्डियन क्यों होगा। फिर वह उसे बताती है कि अगर लूसी संक्रमित है तो शेरिफ उसे मारने से रोकने की कोशिश करेगा। प्रीस्ट सोचता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। वे युद्ध के बाद की अपनी मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। वह उसे बताती है कि वह उसे अंदर नहीं ले जाएगी, लेकिन वह उसे चेतावनी देने आई थी। वह भी उसके जैसे युद्ध के बाद के तनाव से पीड़ित है। अच्छे पलों में वह उसके बारे में सोचती है। तीनों हाइव की खोज जारी रखते हैं और एक नए पुनर्निर्मित हिस्से तक पहुंचते हैं। वे अंदर जाते हैं, केवल एक विशाल हाइव को देखने के लिए जो एक नई सेना के लिए बनाया गया है। समस्या यह है कि वहां कोई नहीं है। जैसे ही वे जांच करते हैं, प्रीस्टेस हिक्स को बताती है कि प्रीस्ट को पादरियों ने बहुत बाद में लिया था और उसका बलिदान ज्यादातर लोगों से बड़ा था। वह उनके पास आता है और कहता है कि हवा बदल रही है और उन्हें जेरिको शहर की ओर एक बड़ा निकास मिलता है जहां बाकी पादरी जा रहे थे। इसी दौरान पिशाचों की ट्रेन जेरिको स्टेशन पर पहुंचती है। वहां काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। यह उसके सामने रुकती है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। जब वह दरवाजा जांचने जाता है, एक पिशाच उसे मार देता है। फिर ब्लैक हेड बाहर निकलता है और बाकियों को शिकार शुरू करने के लिए बुलाता है। एक परिवार संगीत सुन रहा होता है, तभी एक पिशाच उनके घर में घुसता है और पिता को मार देता है। पूरा शहर पिशाचों की सेना के हमले में है, जैसा कि ब्लैक हेड इसे एक ओपेरा की तरह संचालित करता है। अचानक प्रीस्ट का पीछा करने वाले 3 पादरी आते हैं और उसका सामना करते हैं। वह पहले को आसानी से हरा देता है। ब्लैक हेड बाकी 2 से पूछता है कि क्या वे उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। अगली सुबह समूह शहर में पहुंचता है और उसे वीरान पाता है।
वे इमारतों की तलाशी के लिए अलग हो जाते हैं। प्रीस्टेस को डायनामाइट मिलता है और प्रीस्ट एक खाली घर में प्रवेश करता है। हिक्स और प्रीस्टेस मिलते हैं और वह उसे बताता है कि कोई नहीं बचा है। वह कहती है कि वहां बहुत सारे मुंह थे जिन्हें खिलाना था। वे प्रीस्ट को शहर के बीच में पाते हैं, जो बाकी पादरियों के शवों के सामने प्रार्थना कर रहा है। वह उसके साथ जमीन पर शामिल हो जाती है। हिक्स पूछता है कि किस तरह का पिशाच तीनों को मार सकता था। प्रीस्ट जवाब देता है कि यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने पहले नहीं देखा। फिर उसे एहसास होता है कि पिशाच सूर्योदय से पहले शहर से कैसे गायब हो सकते थे। वे ट्रेन स्टेशन जाते हैं, जहां हिक्स उन्हें बताता है कि रेल शहरों तक जाती है और जेरिको वेस्टलैंड का आखिरी पड़ाव है। प्रीस्टेस और प्रीस्ट को एहसास होता है कि यह सब एक व्यवस्थित योजना थी ताकि पादरियों को शहरों से बाहर निकाला जाए, ताकि पूरी पिशाच सेना रक्षाहीन शहरों पर कब्जा कर ले। वह उन्हें डायनामाइट दिखाती है और एक योजना बनाती है जिसमें वह रेलवे को उड़ा देगी और वे दोनों ट्रेन से लूसी को निकाल लेंगे। प्रीस्ट बाइक में ईंधन भरने जाता है। इस बीच ब्लैक हैट थकी और घायल लूसी को खाना देता है। वह उसे बताता है कि वह वही चाहता है जो हर कोई चाहता है, बिना पाप के दंड के स्वतंत्रता से जीना। लूसी एक चाकू लेती है और उसे छिपा लेती है, फिर उससे पूछती है कि वह क्या है। वह बताता है कि उसे लगता है कि पिशाच इंसानों से ज्यादा शुद्ध हैं और वह है जो इस अशुद्ध दुनिया को साफ करेगा। ब्लैक हैट कहता है कि वह और प्रीस्ट उसे ऐसा करने में मदद करेंगे। जेरिको में हिक्स प्रीस्टेस से पूछता है कि अगर लूसी उसका खून का रिश्ता है तो प्रीस्ट उसे कैसे मार सकता है अगर वह संक्रमित है। वह उसे बताती है कि परिचित बनने का मतलब है कि वह अब किसी का खून का रिश्ता नहीं है। शहर छोड़ने से पहले वे बाकी 3 पादरियों के शवों को जलाते हैं। प्रीस्टेस प्रीस्ट को बताती है कि उनकी शक्ति चर्च से नहीं बल्कि भगवान से आती है। वह उससे प्यार करती है और कहती है कि उसका एक हिस्सा उम्मीद करता था कि शैनन की मृत्यु उसे आखिरकार मुक्त कर देगी, फिर उसे एक विशेष हथियार देती है। वे एक साथ ट्रेन की ओर बढ़ते हैं और रुककर उसे देखते हैं। तभी हिक्स धमकी देता है कि अगर वह वादा नहीं करता कि वह लूसी को नहीं मारेगा, अगर वह बदल गई है तो वह उन्हें मार देगा। उसे समझ नहीं आता कि उसे इसकी परवाह भी क्यों है। प्रीस्टेस कहती है कि लूसी उसकी बेटी है, जो उस समय सिर्फ एक बच्ची थी जब पादरियों ने उसे लिया था। उसने उसे ओवेन को दे दिया था और यही उसका बलिदान था। प्रीस्ट उसे बताता है कि अगर वह उसे मार देता है तो वह अकेले उसे नहीं बचा पाएगा, लेकिन वे केवल मिलकर ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही वे ट्रेन के पास पहुंचते हैं, प्रीस्ट प्रीस्टेस को कहता है कि अगर वे अभी भी उसमें हैं, तब भी रेल को उड़ा दे। हिक्स ट्रेन में पीछे से प्रवेश करता है। वह सामने निकलती है और परिचित सवार उसके पीछे जाते हैं। प्रीस्टेस अपनी नाइट्रो ड्राइव चालू करती है और उनसे बच निकलती है। हिक्स एक पिशाच के अड्डे में प्रवेश करता है और प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ता है, जहां ब्लैक हैट उसका इंतजार कर रहा है। ब्लैक हैट हैरान प्रीस्ट को बताता है कि पिशाच रानी ने उसे एक मानव पिशाच में बदल दिया और उससे कहता है कि वह उसके साथ शामिल हो जाए ताकि वे भाइयों की तरह शहर में लौट सकें। प्रीस्ट अपनी बेटी के बारे में पूछता है और वह उसे बताता है कि वह उसके फैसले का इंतजार कर रही है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन ब्लैक हैट उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि वह अब उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह जीत नहीं सकता। इस बीच प्रीस्टेस रेल पर विस्फोटक लगाती है और उन्हें तैयार करती है, क्योंकि वह सवारों को आते देखती है। वह उनसे लड़ने की तैयारी करती है और तुरंत उनसे भिड़ जाती है। वह अपनी शक्ति और तकनीक के अविश्वसनीय प्रदर्शन में सभी को मार देती है। अचानक उसे पता चलता है कि एक परिचित ने डेटोनेटर को अलग कर दिया है और वह एक नई योजना बनाती है। प्रीस्ट और ब्लैक हैट ट्रेन पर लड़ रही हैं, लगभग समान कौशल और ताकत में, लेकिन पिशाच हमेशा ऊपरी हाथ पाता है। वह फिर से प्रीस्ट से उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है और उसकी ओर मुक्का मारता है। ब्लैक हैट उसके हर कदम को चकमा देता है। वह प्रीस्ट को नीचे गिरा देता है और सोचता है कि उसने उसे पटरियों के नीचे धकेल दिया है, लेकिन वह ट्रेन से लटक जाता है। उसी समय हिक्स ट्रेन में घूम रहा है और जागते हुए पिशाचों के एक समूह से बचता है। फिर उसे लूसी मिलती है, जिसे एक परिचित ले जा रहा है। वह दरवाजा उड़ाना चाहता है, तभी प्रीस्ट ट्रेन में मुक्का मारकर प्रवेश करता है। अचानक पिशाच ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करते हैं। हिक्स पहले उन पर गोली चलाता है, फिर छत में छेद करता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए। वे ट्रेन के माध्यम से लूसी का पीछा करते हैं और जब वे अंततः उसके पास पहुंचते हैं, ब्लैक हैट उन्हें रोक देता है और हिक्स को ट्रेन से फेंक देता है। हिक्स को एक परिचित की मोटरसाइकिल मिलती है। प्रीस्ट को ब्लैक हैट बुरी तरह पीट रहा है, लेकिन लूसी अपने कैदी की पकड़ से निकलकर उसे आग लगा देती है। फिर वह पिशाच के पीछे जाती है, जो उसे बताता है कि प्रीस्ट उसका पिता है। वे फिर से लड़ते हैं और वह प्रीस्ट को दीवार पर चाकू मार देता है। ब्लैक हैट लूसी को ट्रेन से बाहर ले जाता है और प्रीस्ट को जलने के लिए छोड़ देता है। उसी समय प्रीस्टेस ने अपनी बाइक पर विस्फोटक लगाए हैं और ट्रेन की ओर बढ़ती है।
प्रीस्ट जागता है और खुद को दीवार से हटाता है। ब्लैक हैट लूसी को बदलने के लिए तैयार है, तभी वह अचानक प्रकट होता है और उस पर हमला करता है। वह गिरती है, लेकिन वह उसे समय पर पकड़ लेता है। वे ट्रेन के किनारे लटकते हैं और ब्लैक हैट उन्हें धक्का देने के लिए तैयार होता है, तभी उन्हें प्रीस्टेस आती दिखती है। वह बाइक से कूदती है क्योंकि यह ट्रेन से टकराती है और प्रीस्ट उसी समय लूसी को पकड़कर ट्रेन से कूदता है। ट्रेन सभी पिशाचों के साथ नष्ट हो जाती है। हिक्स विस्फोट देखता है और उसकी ओर दौड़ता है। वह पहुंचता है और प्रीस्ट और लूसी को जिंदा पाता है। लड़की उसके गले लग जाती है। प्रीस्टेस उनकी ओर चलती है और ब्लैक हैट की टोपी जमीन पर गिरती है। बाद में प्रीस्ट मॉन्सिन्योर ओरेलस द्वारा आयोजित एक मास में प्रवेश करता है। वह उसका मजाक उड़ाता है कि वह वापस आ गया। प्रीस्ट उसके पैरों के सामने एक पिशाच का सिर फेंकता है और उसे शहर के बाहर जल रही ट्रेन की जांच करने के लिए कहता है। वह कहता है कि पिशाच रानी उनके बीच नहीं थी। ओरेलस उसे धोखेबाज और खतरा कहता है। प्रीस्ट कहता है कि पिशाचों के साथ युद्ध अभी शुरू हो रहा है और वह बाहर निकल जाता है। वह वेस्टलैंड में प्रीस्टेस से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसने बाकियों को बता दिया है, जो दूसरी शहर में मुलाकात के स्थान पर उनसे मिलेंगे। वह सूर्यास्त की ओर बढ़ता है